हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं ग्रामर को। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी नाउन की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन की, यानी कि सर्वनाम की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं प्रोनाउन। बात करें प्रोनाउन की तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इट सब्स्टिट्यूट द नाउन इन अ पैराग्राफ और अ पीस ऑफ राइटिंग टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन, यानी कि किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी राइटिंग पीस में जो नाउन होता है उसके बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए रिपीटेशन की जगह पर इसका जो प्रयोग है यानी कि प्रोनाउन का जो यूज है वो किया जाता है, यानी कि नाउन को हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन सिंगल एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज्ड। इसके अलावा जो वर्ब का इस्तेमाल इसमें होता है वो प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म इसमें यूज हो रही है, यानी कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से जो वर्ब है वो यूज की जाती है। अब हम बात करेंगे कि प्रोनाउन जनरली कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो जो प्रोनाउन है उनको तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरे होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन और तीसरे होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसमें जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसमें आते हैं आई और मी। जो प्लूरल होते हैं उसमें आते हैं वी और अस। ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन की बात करें तो जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं वो आते हैं यू और योर, और जो प्लूरल प्रोनाउन इसमें होते हैं वो आता है यू, यानी कि यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें जो सिंगुलर है उसमें आता है ही, शी, इट, हिम और हर। इसके अलावा बात करें प्लूरल फॉर्म की तो उसमें दे, देम और देयर आते हैं। तो इस तरह से तीन उसमें हम जो प्रोनाउन है उनको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, यानी कि कितने इसके प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप, यानी कि अलग अलग टाइप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, यानी कि ये क्या कार्य करते हैं सेंटेंस में उसके हिसाब से या उसके आधार पर हम इनको कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या करता है, सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम करता है। सम ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस आर, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें दैट है, विच है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई, व्हाट, हु, whom और whose। ये क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम इनको एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह से ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है, आई नो वट यू थिंक अबाउट मी, यानी कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। तो यहाँ पर जो ये वट है वो आई नो और यू थिंक अबाउट मी दो जो सेंटेंस हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह से अगला एग्जांपल है, सी इज द गर्ल whom I helped yesterday, यानी कि ये वही लड़की है जिसकी मैंने कल मदद की थी। इसी तरह से अगला है, द गर्ल हु इज स्टडिंग इज माई सिस्टर, यानी कि वो लड़की जो पढ़ रही है मेरी बहन है। द बुक विच यू हैव इज माइन, जो बुक तुम्हारे पास है वो मेरी है। सी इज एन आर्टिस्ट, यानी कि वो एक आर्टिस्ट है। हुज वर्क आई रियली एडमायर, जिसके वर्क को मैं बहुत पसंद करता हूँ या उसकी तारीफ करता हूँ। तो इस तरह से जो ये एग्जाम्पल है, यानी कि वट, हुम, हु, विच और हुज, ये क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि ये रिलेशन बता रहे हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से का। आगे हम बात करते हैं अगले प्रोनाउन की। अगला प्रोनाउन है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पोसेसिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू शो पोसेशन, यानी कि पोसेशन यानी कि अधिकार को जताने का काम ये करते हैं। यानी कि कोई चीज जैसे आपकी है तो मतलब आप उस पर अपना अधिकार जता रहे हैं, बता रहे हैं कि वो मेरी है। तो इस तरह से जो ये प्रोनाउन होते हैं वो किसी चीज पर क्या करते हैं, अधिकार जताने का काम करते हैं। सम ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स एंड इट्स, ये होते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। अब हम इनको एग्जांपल में देखेंगे। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है, हिज हैंडराइटिंग इज एज गुड एज माइन, यानी कि उसकी जो हैंडराइटिंग है वो उतनी ही अच्छी है जितनी कि मेरी, यानी कि अपने से आपने उसका रिलेशन यानी कि अधिकार बताया।
हर पैरट इज क्यूट बट नॉट एज एक्टिव एज आर्स, यानी कि उसका जो पैरट है वो क्यूट है लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं है जितना हमारा है। हिज पेंटिंग आर मिस्टीरियस, यानी कि उसकी जो पेंटिंग है वो मिस्टीरियस है और स्ट्रेंज है, यानी कि जो मिस्टीरियस और स्ट्रेंज पेंटिंग है उसका जो रिलेशन है वो किससे है, हिज से, यानी कि किसी व्यक्ति से है। तो इस तरह से जो ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता है ये एक चीज से किसी का जो रिलेशन होता है या किसी का जो अधिकार होता है वो दिखाने की कोशिश करता है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है आई हैव डन माई ड्यूटी, यानी कि मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है। इट इज योर टर्न नाउ, अब आपकी बारी है। हर आईज आर ग्रे इन कलर, उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, कलर में ग्रे हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल रहे पॉसेसिव प्रोनाउन के। अगला जो प्रोनाउन हमारा है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिफ्लेक्स बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी कि मतलब जैसे रिफ्लेक्शन होता है कि किसी चीज पे पढ़ के कोई चीज वापस आप पे ही आती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो किसी चीज का भाव है वो वापस उसी व्यक्ति पर लौट कर आता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सम ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर माई सेल्फ, यानी कि जो माई है तो माई जो माई सेल्फ जो यूज किया जाता है वो अपने द्वारा किए गए किसी काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जितने भी प्रोनाउन होते हैं इनका जो रिफ्लेक्शन है वो उस व्यक्ति पर खुद ही पड़ता है। तो माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ है, हिमसेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम इनको कुछ सेंटेंस में देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द बेबी स्माइल व्हेन ही सीज हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी कि बच्चा मुस्कुरा रहा था जब वो क्या कर रहा था, अपने आप को शीशे में देख रहा था। इसी तरह आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाई सेल्फ, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने अपने आप से ही कंप्लीट किया है। यू डिड नॉट इनवाइट अस योर सेल्फ, यानी कि तुम अपने आप को इनवाइट खुद से नहीं कर सकते। दे सॉ द मैन हु किल्ड द डॉग देमसेल्फ, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उस आदमी को देख रहे हैं जिसने क्या किया है, वो जो डॉग को है मतलब उसको मार दिया है। द डॉग लाइक्ड इटसेल्फ ऑल ओवर, यानी कि जो डॉग है वो क्या कर रहा है, अपने आप को चाट रहा है, यानी कि ऑल ओवर अपने आप को क्या कर रहा है, चाट रहा है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हैं जिनका जो रिफ्लेक्शन है वो खुद ही कार्य करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी चीज को दिखाने के लिए, यानी कि किसी चीज को बताने के लिए, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं ये, तो दिस है, दैट है, दीज है और दोज है, यानी कि जब हम किसी दूर की चीज को या पास की चीज को जब हम किसी को पॉइंट आउट करके बताते हैं कि ये वो चीज है तो वहां पर इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। तो जैसे ये है दिस इज द हाउस आई वांट टू सेल, यानी कि ये वही घर है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। दैट इज द बॉय हु गिव्स मी मनी, यानी कि ये वही लड़का है जिसने मुझे पैसे दिए हैं। तो इस तरह से मतलब किसी चीज को, किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट इसमें किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है दीज आर द शूज, यानी कि ये वही जूते हैं आई बाउट यस्टरडे, जिनको मैंने कल ही खरीदा है। दोज आर द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट हैं हु रॉट द नॉवल, यानी कि जिन्होंने उस नॉवल को लिखा है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हुए इसके। अब हम आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो एग्जांपल है, यानी कि कौन कौन से प्रोनाउन इसके होते हैं, तो हु है, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है एंड वेयर है। तो जैसे कि मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हाउ कैन वी बिलीव द बॉय इज टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो लड़का है वो सच बोल रहा है। हु ब्रोक द ग्लास, किसने ग्लास को तोड़ा है। हुज इज दिस बाइक, ये बाइक किसकी है। हुम डिड यू गिव द मनी यस्टरडे, तुमने कल किसको पैसे दिए थे। विच ऑफ यू हैज पिक्ड दैट कैट, यानी कि किससे तुमने ये जो कैट है वो खरीदी है। व्हाट डज द ओल्डर वुमेन वांट, यानी कि जो बूढ़ी औरत है वो क्या चाहती है। तो इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल हुए। अब हम आगे बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस की बात नहीं की जा सकती, यानी कि वो कोई भी पर्सन, कोई भी जगह, कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो है समवन, समबडी, समवेयर, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीवेयर, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, nowhere, everyone, everybody, everywhere, everything, each, none, few and many, यानी कि इसमें कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या पर्टिकुलर किसी जगह के बारे में बात नहीं की जा रही है। एक सिंपल किसी चीज की बात की जा रही है जो कि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एनीबडी कैन डांस ऑन द फ्लोर ऑफ डांसिंग, यानी कि जो डांस करने वाला फ्लोर है उस पर कोई भी डांस कर सकता है। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट एवरी प्लेयर ऑन दिस टीम, यानी कि उसने उस टीम के हर प्लेयर को क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है। आई वॉज अनेबल टू हियर एनीथिंग, यानी
यानी कि मैं कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं हूँ। लास्ट नाइट आफ्टर द ब्लास्ट यानी कि जब से ब्लास्ट हुआ है। मैनी पीपल कम टू द स्टेडियम टू सी अ मैच यानी कि बहुत से लोग स्टेडियम में आए क्या मैच देखने के लिए। ईच ऑफ देम परचेज्ड चॉकलेट फ्रॉम माय शॉप यानी कि जितने भी वहां लोग थे यानी कि जितने भी ईच लोग थे वहां पर उन्होंने क्या किया, मेरी दुकान से क्या किया, चॉकलेट खरीदी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यानी कि जितने भी स्टूडेंट थे उसमें से ज्यादातर ने आर प्रैक्टिसिंग इन कल्चरल इवेंट्स यानी कि जो कल्चरल इवेंट हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। नथिंग इज लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ मी टू टेल यू द ट्रूथ यानी कि मेरे सामने अब कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें बता सकूं। नो वन विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन यानी कि इस सिचुएशन में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। एवरी वन नोज अबाउट दैट इंसिडेंट यानी कि इस घटना के बारे में हर कोई जानता है। तो ये इस तरह से इसके एग्जाम्पल रहे। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन आर सिंपल प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू बी सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नेम यानी कि इसमें क्या है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले में देखा कि उसमें किसी प्रॉपर नेम की बात नहीं की जा रही थी, इसमें क्या है, इसमें किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में ही बात की जा रही है। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आई है, यू है, ही है, शी है, वी है, दे है, हिम है, हर है, ही शी, अस एंड देम यानी कि ये क्या है, हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो दे हो। तो इस तरह से इसमें मतलब एक प्रॉपर नेम की बात की जाती है या प्रॉपर पर्सन की बात की जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ही प्लेज बैडमिंटन इन आर अकेडमी यानी कि वो हमारी अकेडमी में क्या बैडमिंटन खेलता है। सी इज वर्किंग विद अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ काम करती है। दे आर कंप्लीटिंग दियर होमवर्क यानी कि उन्होंने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। वी आर हैविंग टू थैंकफुल फॉर द फूड यानी कि हम क्या है, मतलब जो आपने फूड हमको दिया है उसके लिए क्या है, हम थैंकफुल हैं। मैनी चॉकलेट्स आर देयर इन हिज पॉकेट यानी कि उसकी जो पॉकेट है उसमें कई सारी चॉकलेट्स हैं। हर फादर इज नॉट अ लॉयर, उसके जो पिता हैं वो लॉयर नहीं है। तो इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल रहे। अब हम आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव नाउन की। सब्जेक्टिव नाउन की बात करें तो ये ऐसे नाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट परफॉर्म इन द एक्शन इन अ सेंटेंस यानी कि जैसे कोई सेंटेंस होता है उसमें कार्य करने का काम कौन करता है, जो सब्जेक्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है उसके बारे में यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कार्य करता है यानी कि कार्य करने का काम करता है। तो जो ये प्रोनाउन है ये भी क्या करेगा, उस सेंटेंस में कार्य करने का काम करेगा यानी कि एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सम ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन आर आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। अभी हमने ये इनको ऊपर भी देखा लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे यानी कि सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा है उसको करने का काम करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, सी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द स्विमिंग पूल यानी कि वो अपना समय ज्यादातर कहाँ बिताती है, स्विमिंग पूल में। ही रिफ्यूज टू परचेज द कार यस्टरडे यानी कि कल उसने कार खरीदने से मना कर दिया। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। शी एंड आई बोथ वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव यानी कि मैं और वो क्या गए, बहुत मतलब लॉन्ग ड्राइव पर गए। वी वेंट आउट फॉर डिनर टुगेदर, हम साथ में डिनर पर गए। तो इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल रहे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। तो जैसे अभी हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को देखा, इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस यानी कि जिन पर कार्य किया जाता है। जैसे जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य करने का काम करता है और जिस पर कार्य किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं इन पर कार्य किया जाता है। कौन कौन से होते हैं ये प्रोनाउन, तो मी, अस, हिम, हर एंड देम, ये प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, सी प्रिपेयर्ड सम डिलीशियस कुकीज फॉर मी यानी कि वो क्या कर रही है, डिलीशियस कुकीज किसके लिए तैयार कर रही है, मेरे लिए तैयार कर रही है। दे ऑल फेल टू स्टैंड ऑन इट यानी कि वो सभी क्या हो गए, उस पर खड़े होने में फेल हो गए। अ वुमेन हैज सुपर पावर लाइक यू यानी कि वुमेन के पास क्या है, सुपर पावर है बिल्कुल तुम्हारी तरह। दे बाउट सेवरल ड्रेसेस फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी। ही वेंट टू स्कूल टू विश देम यानी कि वो स्कूल गए उसको विश करने के लिए। आगे हम बात करेंगे रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है उसकी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है यानी कि आपस में किसी की बात कर रहा है यानी कि दो लोगों के बीच की बात कर रहा होता है। तो कौन कौन से रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, तो एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। एग्जाम्पल की बात करें तो वी राइट टू ईच अदर
रेगुलरली यानी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए रेगुलरली लिखते हैं। दे आर ओपन एंड ऑनेस्ट विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ क्या है, ईमानदार हैं। आगे हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन की। इंटेंसिव प्रोनाउन की बात करें तो इंटेंसिव प्रोनाउन आर द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे अभी हमने ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा, तो जो इंटेंसिव प्रोनाउन है वो भी सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट यू कैन रिमूव द इंटेंसिव प्रोनाउन फ्रॉम द सेंटेंस एंड द सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेंस। यानी कि सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें से आप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको अलग नहीं करते, जबकि जो इंटेंसिव प्रोनाउन है उस सेंटेंस में अगर आप इंसेंटिव जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सेंटेंस से हटा भी देते हैं, तब भी जो सेंटेंस है वो अपना पूरा मीनिंग ही देता है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। तो जैसे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द डिनर, कैन यू बिलीव इट, यानी कि मैंने अपने आप से खाना बनाया है, क्या तुम इस पर यकीन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये माई सेल्फ है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका इस्तेमाल जरूरी होता है, जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इसमें अगर ये माई सेल्फ यहाँ पर हट भी जाए तो भी जो सेंटेंस है वो अपना प्रॉपर मीनिंग देगा। जैसे कि आई प्रिपेयर द डिनर, यानी कि मैंने डिनर बनाया, या फिर मैं इसको ऐसे कहूँ कि आई माई सेल्फ प्रिपेयर द डिनर, तो दोनों ही उसमें क्या है, जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। ही हिमसेल्फ सेड दैट ही मेड अ मिस्टेक, यानी कि उसने कहा कि उसने गलती की है। तो अगर यहाँ से हिमसेल्फ को हटा भी दिया जाए तो ही सेड दैट ही मेड अ मिस्टेक, तब भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसमें अगर हम इसको हटा भी दें तो भी सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसमें वहां पर हमें उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बाकी ये सेम ही होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, यही सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और यही इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, द चिल्ड्रन क्लीन द होल हाउस देमसेल्फ, यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने पूरा घर अपने आप से ही साफ किया है। शी वॉन्टेड टू गिव द प्रेजेंटेशन हरसेल्फ, यानी कि वो अपने आप ही प्रेजेंटेशन देना चाहती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बात करी प्रोनाउन की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। अगर आप इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।